हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 39 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का पाठ 5 पढ़ेंगे, प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 3 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे, जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। इन सभी पौधों का प्रयोग, पेड़ों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? औषधि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। कितनी प्रजातियाँ हैं जीवों की? 90,000 प्रजातियाँ हैं। देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपको याद रखना है, जीवों की प्रजाति कितनी है? 90,000 और पक्षियों की प्रजाति है 2,000 से अधिक। यह कुल विश्व का 13% है। विश्व का कितना है? ये 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5%, 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्तनधारी जीवों में कौन है बच्चों? हाथी है। ठीक है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी याद रखनी है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। बच्चों ये आपको सन याद रखनी है, कब लागू किया गया था? जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। और कहाँ लागू किया गया था? भारत में। ठीक है। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए, भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर शेर भी पाए जाते हैं और बाघ भी पाए जाते हैं। ठीक है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। कौन सा है? गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत की नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ व घड़ियाल पाए जाते हैं। बच्चों ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत की नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कौन पाए जाते हैं बच्चों? कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। अब देखिए, घड़ियाल किसकी प्रजाति का है? मगरमच्छ की प्रजाति का है और ये केवल भारत देश में ही पाया जाता है घड़ियाल, और कहीं नहीं पाया जाता। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस और कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं। बच्चों आपने सभी पक्षियों को तो देखा ही होगा और सभी के रंगों से भी आप परिचित होंगे, जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों व वृक्षों के परागण में भी मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है। प्रत्येक प्रजाति का, हर जीव जंतु का पारिस्थितिक तंत्र में अपना अपना अलग योगदान है, अतः उनका संरक्षण करना अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, जितने भी जीव हैं, जितने जंतु हैं, सभी का अपना पारिस्थितिक तंत्र में एक अपना अलग प्रकार का योगदान होता है, इसीलिए उनका संरक्षण करना बहुत अधिक अनिवार्य है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें असंतुलन हो रहा है, तो उसके कौन कौन से कारण हैं? तो देखिए, लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। व्यापारी क्या करते हैं? बहुत अधिक शिकार करते हैं, तो उससे क्या होता है? जो जंगली जीव जानवर हैं वो मारे जाते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि हर एक जीव जंतु का अपना योगदान है पारिस्थितिक तंत्र में, है ना। तो उसका असंतुलन होने का मुख्य कारण क्या हुआ? उनका शिकार होना, अधिकांशतर शिकार होना।
रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट व तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। ठीक है, कौन कौन सा कारण है? एक औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव, ठीक है, ये कारण है। और दूसरा है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ठीक है, विदेशी प्रजातियों का आना। और तीसरा है कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। ठीक है बच्चों, तो ये सभी किसके कारण है? पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कारण है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु का वहाँ के जो पर्यावरण है उसके साथ एक अंतर संबंध होता है। इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं। बच्चों किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवोम कहलाते हैं। भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बच्चों ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं। तो देखिए नंबर 1 है, देश में 18 जीव मंडल निचय मतलब आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, नागरेक ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचन कमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचयों में की जाती है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि देखिए जो 10 सुंदरवन है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है वहाँ पर भी है जीव संपत्ति से संबंधित जो आरक्षित क्षेत्र है। और दूसरा तमिलनाडु में जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ पर है। नीलगिरी में कहाँ कहाँ है? देखिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ पर है ना, ये नीलगिरी के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा आपने अभी सारे पढ़े थे जैसे नागरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, ये सभी क्या हैं बच्चों? ये सभी जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड कौन सा स्टेप है गवर्नमेंट का? सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनाई गई। उन उद्यानों को वित्तीय धनराशि देने की और टेक्नोलॉजी के थ्रू भी सहायता करने की योजना बनाई गई है। नंबर 3 है बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की कई अन्य योजनाएं भी बनाई गई हैं। और नंबर 4 है 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप व जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो आज की वर्कशीट पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपको सभी प्रश्नों के लिखित रूप में आंसर दिखाऊंगी। पहला प्रश्न आप वर्कशीट से लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों पारिस्थितिक तंत्र पौधों, जानवरों व छोटे जीवों का एक समुदाय है जो कि एक क्षेत्र वातावरण में रहते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मैंने इसे बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। पारिस्थितिक तंत्र पौधों, जानवरों व छोटे जीवों का एक समुदाय है जो एक क्षेत्र या वातावरण में रहते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। और जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो इसका आंसर है जीवों के संरक्षण का कार्य 2 कारणों से अनिवार्य है। पहला है पर्यावरण के संतुलन के लिए जीवों का संरक्षण अनिवार्य है। दूसरा है सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। मतलब भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं? तो उनमें पहला है भारत सरकार ने देश में 18 जीव मंडल निचय की स्थापना की है। जीव मंडल निचय मतलब आरक्षण क्षेत्रों की स्थापना की है। दूसरा पॉइंट है वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई है। नंबर 3 है वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। नंबर 4 है विशेष कार्यक्रम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट मगरमच्छ इत्यादि चलाए गए हैं।
तो ये सभी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं जिनसे कि हम सभी पेड़ पौधों और सभी जीव संपत्तियों की रक्षा कर सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवोम से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहा जाता है। जीवोम किसे कहते हैं? विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? बताइए बच्चों, आप अपनी तरफ से सोच के इसका आंसर भी लिख सकते हैं कि आप जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है जीवों व पक्षियों के शिकार का विरोध करना चाहिए। अगर हमारा कोई जानकार है, कोई नोन है, वो करता है या हम किसी पद पर हैं तो हम इस कृतघ्न कार्य को हम रोक सकते हैं। ये बहुत ही बेकार गलत काम है कि हमें किसी भी जीव की या पक्षी की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें उनके शिकार का विरोध करना चाहिए। नंबर 2 है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नंबर 3 है, गर्मियों में पक्षियों के लिए छत पर पानी रखना चाहिए। और नंबर 4 है, अपने स्तर पर हमें एक जीव रक्षा टीम का गठन करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और SST की सभी वर्कशीट के वीडियो मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं और आपको इसकी लिंक भी दी जाएगी। तो फिर बच्चों, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें।